स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में। तो आज जिस ब्रांच के बारे में हमें बात करनी है वो है तज्जियाती केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं। बेटा आपको कोई सैंपल दिया हुआ होगा, आपने उसका तज्जिया करना है। बहुत अहम शाख है ये वाले मेडिकल साइंस के अंदर। आप देखते हैं कि ब्लड का सैंपल आपको, यूरिन का सैंपल आपको डॉक्टर दे देता है कि इसका तज्जिया करें लैब के अंदर कि आया कि बंदे को हेपेटाइटिस ए बी सी है, शुगर है। उसका वो ब्लड का सैंपल देख के तमाम आप उसकी रिपोर्ट बना लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल रिपोर्ट बन जाती है कि इसको शुगर है, हेपेटाइटिस ए है, क्या मर्ज है इसको, शुगर क्या है इसकी। तो बहरहाल ये तज्जियाती कीमिया जो है इसमें एक सैंपल दिया जाता है, तो उस सैंपल का हम तज्जिया करते हैं। अगर हम मेडिकल के अंदर बात करें तो वो किसी मरीज के खून का सैंपल दिया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के शोबे में मिट्टी का एक सैंपल दिया जाता है। एग्रीकल्चर के स्पेशल बंदे को वो मिट्टी का तज्जिया करके बताता है कि भाई ये मिट्टी के अंदर किस किस एलिमेंट की कमी है और कौन सी फसल आप इस बो सकते हैं, कौन सी फसल आप उगा सकते हैं, कौन सी नहीं उगा सकते, कितनी खाद डालनी है, कितना पानी लगाना है। वो सारी बातें आपको उसके एनालिसिस के बाद बता देता है। इस तरह आप लोग किसी चीज के 1 नंबर होने का या 2 नंबर होने का भी तज्जिया कर सकते हैं। दूध है उसका एनालिसिस कर लें आप लोग, शैम्पू बन रहा है किसी फैक्ट्री में उसका एनालिसिस कर लें आप लोग, पेप्सी बन रही है किसी फैक्ट्री में, कोका कोला बन रही है, नेस्ले वाटर बन रहा है, उसका आप लोग एनालिसिस कर लें, तज्जिया कर लें थोड़ी सी सैंपल का लेके कि क्या उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं जो स्टैंडर्ड होने चाहिए। कोई मेडिसिन की कोई सिरप बन रहा है उसका एनालिसिस कर लें आप लोग। इसका बहुत वसी स्कोप है। बहरहाल देखते हैं इधर आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। तो केमिस्ट्री के इस शोबे में मुख्तलिफ मादी एशिया का तज्जिया करते हैं। केमिस्ट्री के इस शोबे में मुख्तलिफ मादी एशिया का तज्जिया किया जाता है, यानी एनालिसिस किया जाता है बेटा। तो बेटा इसमें केमिस्ट्री के इस शोबे में मुख्तलिफ मादी एशिया का तज्जिया करते हैं हम लोग, यानी एनालिसिस करते हैं। फूक का एनालिसिस कर लेते हैं, ब्लड का कर लेते हैं, यूरिन का, पेशाब का कर लेते हैं। थोड़ी सा सैंपल उसका लेके आप उसको लैब में ले जाके टेस्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा आई हुई हैं। एक आम स्टैंडर्ड जो बंदा है सेहतमंद उसके अंदर कौन सी चीजें नहीं है और एक बीमार बंदे के अंदर कौन सी चीजें आ चुकी हैं, उनका कंपैरिजन करके हम लोग फिर कह देते हैं कि बंदे को हेपेटाइटिस ए है, बी है, कौन सी बीमारी है। तो ये मादी एशिया का तज्जिया करते हैं। इस तज्जिए में इन एशिया में मौजूद मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड को ना सिर्फ अलग किया जाता है, उनका शिनाख्त भी की जाती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स कंपाउंड्स की शिनाख्त की जाती है। किसमें? सैंपल में इनकी अलहदगी की जाती है। अलहदगी की जाती है, यानी कि एक सैंपल के अंदर, किसी के खून के सैंपल के अंदर क्रिएटिनिन है, शुगर है, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा बीमारी पैदा करने वाले कोई अज्जा है, उनकी शिनाख्त करनी पहले कि है कौन से अज्जा, फिर उनको अलग करना। ये एनालिसिस में उत्पाद होती है। मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड को अलग करना, उनकी शिनाख्त करना, इसका इर्तिकाज मालूम करना, कंसंट्रेशन मालूम करना, इन एलिमेंट्स या कंपाउंड्स की कंसंट्रेशन मालूम करना कि उसका इर्तिकाज है कितना। तो बेटा ये एनालिसिस जो करना होता है मुख्तलिफ
एलिमेंट्स और कंपाउंड की शिनाख्त करनी, उनका अलहदा करना, उनका इर्तिकाद मालूम करना कि मसलन मुझे शुगर है, आम मेरी बॉडी में शुगर तो है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बर्दाश्त के अंदर है। जब बीमारी की हालत होगी कि देखने की शुगर तेज कितनी हो चुकी है, मेरी कितनी की बढ़ चुकी है, कितनी की कम हो चुकी है, पहले उसकी शिनाख्त करनी एलिमेंट कंपाउंड की जो बीमारी पैदा कर रहे हैं, फिर उनको अलहदा करना, फिर उनका इर्तिकाद। 3 चीजें होती हैं, 3 चीजें। और कीमियाई अशिया के तज्जिये के लिए आज जदीद और पेचीदा मशीनें भी इस्तेमाल की जाती हैं कि आपने किसी भी एलिमेंट्स कंपाउंड का जो एनालिसिस करना है हाथ से नहीं करते, आज तो मशीनें आ चुकी हैं। आप यूरिन का, थूक का, ब्लड का सैंपल हल्का सा स्लाइड के ऊपर रख के मशीन के अंदर हीट करते तो सामने मॉनिटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर खुद ब खुद आपकी रिपोर्ट बन के बाहर आ जाती है कि आपका शुगर लेवल इतना है, आपका ब्लड प्रेशर इतना है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना है, क्रिएटिनिन इतनी है, हर चीज आपकी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हुई होती है, प्रोग्राम के तहत वो बन के आ जाती है। हम लोग एनालिसिस के लिए पेचीदा मशीनें, जदीद मशीनें इस्तेमाल करती हैं जिससे काम जल्दी भी हो जाता है और बेहतर अंदाज से भी हो जाता है। एनालिसिस के लिए, तज्जिया के लिए जदीद मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। जदीद मशीन इस्तेमाल करते हैं। जी है जी आपका। अब इस बंदे ने अभी एक आपके चीज कम कर दी है, वो मिकदारी और महीती एनालिसिस होता है, वो आपकी बुक से निकाल दिया, पुरानी बुक में था। मैं कहता हूं कि मेरे ब्लड ग्रुप, मेरा जो ना शुगर लेवल तेज है, एक सेहतमंद बंदे का नॉर्मल है, ये है महीती। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव क्या है, फिर मिकदारी क्या है, कितना तेज है शुगर मेरा। सेहतमंद का कितना तेज नहीं है। मसलन शुगर नॉर्मल बंदे की 90 सर लफ्जों में लिख के दी है, वो क्वांटिटेटिव है। मेरी 120 से 140 है, 150 है, लफ्जों में लिख के दी, वो क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव वो है जो वैसे कह देना मेरी तेज है, उसकी लो है, उसकी तेज है, मेरी लो है, वो क्वालिटेटिव। महीती मिकदारें। क्वांटिटेटिव लिख के देना डिजिट्स के अंदर, वो आपकी बुक में निकाल दिया, पुरानी बुक में था। सर अगली है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ये आपने बायोलॉजी में भी शायद पढ़नी है उधर। इस मजमून में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जानदार अशिया के अंदर कौन कौन से केमिकल तैयार होते हैं। खजूर बन रही है पौधों के अंदर, उसके अंदर है क्या असर खजूर के अंदर? करेला बनाए, पौधे को लगाए, अमरूद लगाए, उस लुगाट है, तरबूज है, ये चीजें तो जानदारों के अंदर बन रही हैं, उनके अंदर उनकी केमिकल कंपोजिशन है क्या? गोश्त है, दूध है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? ऐसे तमाम केमिकल जो जानवरों और पौधों से हासिल होते हैं, उनका केमिकल तज्जिया जो है, उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है, वो हम लोग बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। ये चीजें इस मजमून में केमिकल अमल के नतीजे में जिंदगी की रवानी को समझा जाता है। इस मजमून में केमिकल अमल के नतीजे में, केमिकल अमल के नतीजे में नतीजा में जिंदगी की रवानी को समझा जाता है कि कौन कौन से केमिकल ऐसे हैं जो बन के हमारी जिंदगी में आ रहे हैं और हमारी बॉडी में किस तरह बन रहे हैं। जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स और इनकी वजह से वजूद में आने वाले अहम मज़ाहर जो जिंदगी को रवा दवा रखते हैं, इस शोबे का अहम मौजूद है। जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स का मुतालिया
जानदारों में मौजूद केमिकल कंपाउंड्स का मुतालिया करना, ये बायोकेमिस्ट्री दी गई, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी रवानमा है। किसकी वजह से? केमिकल कंपाउंड की। हमारे अंदर गोश्त बन रहा है, हमारी बॉडी चल रही है, सांस आ रहा है, कैसे आ रहा है? खुराक हजम हो रही है, कैसे हो रही है? थूक बन रहा है, कैसे बन रहा है? आंसू बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? फालतू मवाद बॉडी में बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? वो तमाम अमल ये करते हैं बायोकेमिस्ट्री वाले। पौधों के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल बन रहे हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो रही है, उसकी पूरी केमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिस्ट्री कराती है। बायोकेमिस्ट्री हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स जैसे मॉलिक्यूल्स की साख, इनके अमल करने के तरीकेकार में मालूमात फराहम करती है। बताती है हमें बायोकेमिस्ट्री के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड ये बनते कैसे हैं और इनसे कितनी एनर्जी निकलती है, ये सारी बातें हमें ये बताते हैं। इन मॉलिक्यूल की साख और अमल करने के मुख्तलिफ तरीके, इनकी साख के बारे में बताते हैं हमें बायोकेमिस्ट, और अमल करने के तरीके। एनर्जी बायो मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करना भी हमें बायोकेमिस्ट्री में बताते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ा जाता है? आसान लफ्जों में ये कहेंगे सर, बायो मॉलिक्यूल पढ़े जाते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करने का तरीका पढ़ाया जाता है कि आपने लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड किस तरह बनते हैं और इनसे एनर्जी कैसे हासिल की जाती है। ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यानी केमिकल कंपाउंड कह रहे हैं या बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं, वो कैसे बनते हैं और उनसे एनर्जी किस तरह हासिल की जाती है। ये बायोकेमिस्ट्री इसमें आती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसी एटम के न्यूक्लियस की केमिस्ट्री का मुतालिया न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। एटम के न्यूक्लियस का मुतालिया, ये मेरे पास एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियस का मुतालिया जो है, जो केमिस्ट्री की शाख किसी एटम के न्यूक्लियस का मुतालिया करती है, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। आप एक एटम का न्यूक्लियस तोड़ेंगे तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको तोड़ेंगे तो उससे एनर्जी निकलती है। एटम बम के अंदर वो इस्तेमाल होता है, एटमी बिजली घर के अंदर वो इस्तेमाल होता है। 1 किलो यूरेनियम को तोड़ेंगे, इतनी एनर्जी निकलेगी कि 10 लाख किलोग्राम कोयले से भी ज्यादा निकलती है। 1 केजी यूरेनियम जो है, इससे एनर्जी निकलती है 10 लाख किलोग्राम कोयले से निकलती है। इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है एक कोयले से, यूरेनियम से। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इसके बारे में आगे जाके पढ़ाएंगे आपको। एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन का मुताला करते हैं। एटम के न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस का मुताला करते हैं। किसमें करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। तो सर फायदा क्या होता है? इन रिएक्शंस में रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियस में होने वाले दूसरे मज़ाहर और एटम के न्यूक्लियस की तब्दीली जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन शामिल हैं। सर कौन से रिएक्शन होते हैं? आप कहते हैं कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होने वाले रिएक्शन का मुतालिया। आखिर एटम के न्यूक्लियस में कौन से रिएक्शन होते हैं?
वो बताए हैं रेडियो एक्टिविटी और एक्टिविटी। इसमें यही बताऊंगा मैं आपको कि एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर उससे एनर्जी हासिल करने का एक अमल है, ये रेडियो एक्टिविटी है। एक होता है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और एक होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, वो कुदरती तौर पर अपने में से शुआएं खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं। शुआएं खारिज करने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। कुदरती तौर पर एलिमेंट्स का शुआएं खारिज करने के अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यूरेनियम वगैरह, ये बात याद रखिए कि उनको आप फिजा में रख देना उन एलिमेंट्स को, वो शुआएं खारिज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो शुआएं बहुत खतरनाक होती हैं। इंसान की आंखों के ऊपर लग जाए बंदा अंधा हो जाता है, बॉडी के ऊपर लग जाए बंदे को कैंसर हो जाता है। यानी रेडियो एक्टिविटी का जो पूरा टॉपिक है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। और उससे शुआएं जो निकलती हैं, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह आप करते हैं, ये लेजर लाइट्स वगैरह, ये सारी रेडियो एक्टिविटी का ही मरहून मिलत है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये है कि रेडियो एक्टिविटी का हम लोग पढ़ते हैं। ये आप बायोलॉजी में भी आपको आएगा, उसमें बताएंगे कि रेडियो एक्टिविटी का फायदा क्या है। हम शुआएं मार के अपने कैंसर वाले सेल्स को तबाह कर देते हैं, रसौलियां वगैरह खत्म कर देते हैं। इसका बड़ा फायदा है मेडिकल के अंदर। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? किसी एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने को, या किसी एटम के न्यूक्लियस का मुतालिया जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग कौन से रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं? रेडियो एक्टिविटी के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये रेडियो एक्टिविटी कुदरती भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। बाद एलिमेंट ऐसे हैं कि कुदरती तौर पर शुआएं खारिज करते हैं, बाद एलिमेंट ऐसे हैं कि हम उनको आर्टिफिशियल तौर के ऊपर, मसनूई तौर के ऊपर उनकी शुआएं खारिज करवाते हैं और उन शुआओं को मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये आज का जो अपना टॉपिक था वो तजियाती केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ऊपर मुहित था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।